महाशक्ति। देवतुल्य महाशक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक है 961, दिन बृहस्पतिवार, तारीख 20 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं। आपका जो विषय है श्रीमद् भागवत का पार्ट 2, आप ज्यादा समझ तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का बोधन जारी करें। आदरणीय ओ ओ सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्राप्त कराएं। ये सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के ऊपर वक्तव्य प्रारंभ हुए हैं। एक वक्तव्य हो चुका है, भूमिका बनी है। यह बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण को जब कहा जाता है, उससे पहले पद्म पुराण के 6 अध्यायों में जो महात्म्य बताया गया है उसको अवश्य पहले बताया जाता है, जिससे कि उसका महत्व पता चले और उसके भूमिका भी बने और उसके बाद फिर प्रारंभ कर। और यह भी कहा था कि इसके महात्म्य में इंपॉर्टेंस, भागवत की क्या इंपॉर्टेंस है, महात्म्य क्या है। तो इसमें 2 जो मंगलाचरण हैं उनके श्लोक में बोलता हूं, कुछ अर्थ बता दिया था। बार बार रोज जब भी भागवत का ये वक्तव्य होगा तो ये 2 मंगलाचरण के श्लोक अवश्य मैं बोलूंगा। एक भगवान श्री कृष्ण के लिए है और दूसरा भगवान सुखदेव के। तो कृष्ण के लिए मंगलाचरण इस प्रकार है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। और सुखदेव जी को नमस्कार करने के लिए है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरभोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण भगवान एवं सुखदेव जी को प्रणाम करने के उपरांत जो प्रकरण है उसको मैं प्रारंभ करता हूं। विगत वक्तव्य में हमारे तो राजेंद्र कुमार जी सामने रखूंगा, तो उस बात को तो मैं छोड़ देता हूं। जहां से प्रकरण मैंने छोड़ा था उसको मैं आगे बढ़ा। ये कहा था कि जब नारद जी ने ये देखा कि एक युवती तरुणी है, 2 बेटे उनके वृद्ध हैं, मतलब भक्ति तो तरुण है लेकिन ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं है, तो चिंतित हुए। नारद जी आए, नारद जी भी चिंतित हुए और जब नहीं उठे उनके वेद इत्यादि के घोष से तो वो सबसे पूछते फिरे। अंत में शनकादिक लोगों से उनके मुलाकात हुई तो शनकादिक ने ये कहा
कि आप श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, कराइए, श्रीमद् भागवत को कथा कराइए। तो उन्होंने कहा कौन कहेंगे कि आपको तो पता था, भगवान नारायण ने आपको बताया था, लेकिन हम श्रीमद् भागवत का सप्ताह करते हैं। और ये कहा कि जो हरिद्वार में आनंद वन जगह है, आनंद वन जगह में वहां पर आप पहुंचिए और हम इसको कथा को प्रारंभ करें। यहां पर पिछली बार भी थोड़ा इशारा किया था कि सनकादिक लोगों ने ये कहा कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। हे नारद जी, ये भागवत की कथा जो है वेद और उपनिषदों के सारों सार से बनी। मेरा जितना अध्ययन है उसमें यही होता है कि वेद और उपनिषद तो मुख्य हैं ही। उपनिषद अध्यात्म के पक्ष को बताते हैं, ज्ञान के पक्ष को। और बाद में जो पुराण लिखे गए उनमें किसी न किसी एक इष्ट को, एक भगवान को, एक तत्व को आगे बढ़ाकर फिर तरह तरह की बातें कही गई। लेकिन घुमा फिरा के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक ले जाने की बात सभी ग्रंथ करते हैं। इन्होंने एक बात यहां पर यह कही कि भाई आप श्रीमद् भागवत के ऊपर ही क्यों जोर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये सार है। सार का क्या मतलब होता है? कहते हैं एक वृक्ष है, आम का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में रस तो जड़ में भी होगा, तने में भी होगा, पत्तियों में भी। लेकिन जो फल बनता है, फल में जो रस होता है वही आपको ग्राह्य होता है, वो एकदम आपको पकड़ में आता है। वहां पर कहा कि जो दूध में घी रहता है, लेकिन जब तक उस घी को अलग न कर लिया जाए तब तक वो ग्राह्य नहीं होता। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया कि ईख, जो गन्ना होता है, उसमें पूरे में रस रहता है, लेकिन फिर भी आप उसके बक्कल को अलग करते हैं और रस को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से व्यास देव जी ने क्या किया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसको प्रकाशित कर, कि नारद जी से भी कहा कि जब वो दुखी थे कि वो सोच रहे थे कि मैंने इतने सारे ग्रंथ रच दिए, मेरे मन को शांति नहीं है, तब आपने इनको 4 श्लोकों वाली भागवत सुनाई थी और कहा था इसकी व्याख्या करो। उन्होंने समाधि में जाके तपस्या में ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद भगवान की जो लीलाएं थी उनका उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ किया, तो ये भागवत का रूप सामने आया। यहां पर आज का जो सूत्र है वो नारद जी का ये कथन, वो है सत्संगति के बारे में। हम जितने भी वक्तव्य पहले सुन चुके हैं सब में सत्संगति की महिमा है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो या कोई भी ग्रंथ। नारद जी ने भी यही बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाग्योदयेन बहुसन्म जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के पुण्य का अर्जन होने पर, भाग्य के उदय होने पर, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, जब पुरुष को सत्संग मिलता है तब क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। अज्ञान को नष्ट करने के लिए, मोह मद के अंधकार को नष्ट करने के लिए विवेक का उदय होता है। अब इसी बात को बहुत सरलता से तुलसीदास जी ने कह दिया। ये चौपाई को आप बार बार सुन चुके हैं और बार बार सुने इसको और मनन कर। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। यहाँ पर कह दिया सत्संग से विवेक होता है, लेकिन सुलभ नहीं होता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अभी फिर कहता हूं, जैसे हमारे अरविंद शर्मा जी कहते हैं कि हरि कृपा हरि इच्छा। ये सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो बैठे हुए हैं, ये वास्तव में आप कृपा ही समझिए। नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, उसमें 84, कभी मौका लगेगा तो नारद भक्ति सूत्र पर भी वक्तव्य दूंगा। 84 सूत्र हैं उसमें। जैसे ब्रह्म सूत्र में अलग अलग इस तरह से, पातंजलि में भी सूत्र हैं, इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र की पतली किताब पुस्तक है। और जिसको पढ़ना हो उसको, भक्ति मार्गी जो लोग हैं, भक्ति में जो प्रबलता चाहते हैं, प्रेम दर्शन के नाम से गीता प्रेस गोरखपुर में छोटी सी एक बुकलेट एक छपी हुई है,
वो नारद भक्ति सूत्र के ऊपर ही। यही बात नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने खुद कहा, महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। क्या कहा, मतलब क्या हुआ कि महान पुरुषों का जो महापुरुष हैं, सत्संगी लोग हैं, उनका संग जो है दुर्लभ है, दुर्लभ, मुश्किल से मिलता है। अगम्य है, जब साथ होता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि प्रभाव कैसे डाल देंगे सब लोग। हम सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे से जितना भी परिष्करण हुआ होगा सब इस बात का महसूस करते हैं। 961 वक्तव्य हो चुके कि तरह तरह से अलग अलग विषयों में हमारा कैसे परिष्करण हो रहा है। और अमोघश्च, ये और कह दिया नारद जी ने कि निश्चित होता है, अमोघ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभाव ना पड़े। श्रीमद् भागवत की आगे और कथानक सुनेंगे, आप देखेंगे कि महापुरुषों के संसर्ग से कैसे कैसे सब बात पलट जाती है, कैसे प्रभाव पड़ता है। लेकिन नारद जी ने वहां पर एक दूसरा सूत्र और दे दिया कि लभ्यते भी तत्कृपयैव, ये मैं बोल रहा हूं नारद भक्ति सूत्र, लेकिन वो महत् सत्संग जो है वो भगवत कृपा की, उसकी कृपा से ही मिलता है। उसके बाद अगला सूत्र दिया, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, सत्संग करो, सत्संग। तो बड़ा धन्यवाद दिया नारद जी ने सनकादि ऋषियों को, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। यहां पर जो बात चल रही है वो सप्ताह यज्ञ की चल रही है। 7 दिन भागवत का श्रवण जो सुबह शाम किया जाता है और 7 दिन में जो समाप्त होता है उसकी बात चल रही है। सनकादि ने कहा कि आप 7 दिन किए और बिना किसी विशेष प्रयत्न के आप ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा कुछ करना कराना है। तो नारद जी तुरंत ही वहां पर गंगा तट पर चले आए। गंगा तट पे आके उन्होंने कहा कि भाई अब कथा प्रारंभ करें। यहाँ पर ये लिखा भागवत में, पद्म पुराण के इस महात्म्य में, कि जैसी लोगों ने सुना कि भागवत होने वाली है, सब लोग आने लगे। उसमें ऋषियों के नाम लिखे हैं, बहुत सारे ऋषि भी आ गए, अपने परिवारों को लेके आ गए, और जो सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में तंत्र मंत्र जितने भी हैं वो भी सब आ गए। नदियां भी अदृश्य रूप में आ गई, ऐसा लिखा है। खैर, अब सनकादि ऋषि आ गए तो उनको नारद जी ने उनको विराजमान किया आसन पे, क्योंकि उनसे कहा कि महाराज आप ही सुनवाओ इसको। और जब वो बैठ गए, वेद और उपवेद सभी हो गए, जय जयकार होने लगी। अब भागवत का महात्म्य स्पष्ट करने के लिए सनकादि सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को जैसे ही आप श्रवण मात्र करते हैं भागवत का, तो भगवान आपके हृदय में विराज जाते हैं। और ये भी कहा बीच बीच में, बहुत कुछ कहा, संक्षेप में बताता हूं, इसका आधा श्लोक भी, एक श्लोक भी आप रोज पाठ कीजिए, आपको इसका फल मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात कही जो समझ में आनी चाहिए, और हम लोग जितने भी बौद्धिक स्तर के इस मंच पर हैं वो इस बात को मानते हैं। समन्वयात्मक बात कही, इसको छोड़ना नहीं कि केवल भागवती नहीं। उन्होंने ये कहा यहाँ पे कि चाहे ओंकार हो, चाहे गायत्री हो, पुरुष सूक्त हो, तीनों वेद हो, श्रीमद् भागवत हो, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हो, आदित्य जो 12 आदित्य हैं उनकी आप उपासना करते हो, भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करते हो। इसमें लिखा कि एतेषां तत्वतः प्राज्ञै न पृथक भाव इष्यते। बस मुख्य बात यह है कि बुद्धिमान लोग जो हैं, विवेकी लोग हैं, वो इनमें कोई अंतर नहीं समझते। ये ओके, अच्छा, इसमें कोई भी वो अंतर नहीं समझते इस बात को। तो अब जब ये बात हुई और ये भी कहा कि भाई ये कथा जो है बड़ी दुर्लभ है, क्यों 7 दिन रखा, इसके बारे में भी कहा कि देखो भाई, कलयुग में क्या है, बहुत दिनों तक अपने चित्त की वृत्ति को वश में रखना, नियमों से बंधे रहना, पुण्य कार्यों में दीक्षित होना, समय निकालना बड़ा कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि बनाई, एक शॉर्टकट बना दिया कि 7 दिन भाई ठीक तरह से रहो और 7 दिन सुनो। शौनक जी बैठे हुए थे, सूत जी बता रहे थे ये बात।
तो शौनक जी ने ये कहा कि भाई ये बताइए कि मोक्ष की प्राप्ति में 7 दिन में ही भागवत का श्रवण करने में ऐसी क्या खास बात हो गई भागवत में जो इसका महत्व इतना ज्यादा हो। यहां पर एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर परम धाम जाने लगे तो उद्धव जी उनके पास थे, और उद्धव जी ने जब प्रश्न किया, उन्होंने कहा भाई अब मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, तो मैं कुछ पूछना हो पूछ लो। तो जो भी प्रश्न उन्होंने किए तो उन्होंने 11वें स्कंद का उद्धव गीता के रूप में उपदेश किया। जब 11वां स्कंद आएगा तो मैं उसको बताऊं। जब 11वां स्कंद सुना दिया तब उद्धव जी ने कहा कि भाई आप भक्तों का कार्य करके अब कर लिया आपने और आप परम धाम जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि कलयुग आ गया। कलयुग में जब पृथ्वी जो है यहाँ पर जब पाप बढ़ जाएगा तो वो किसकी शरण में जाएगी, और भक्त लोग जो हैं वो आपकी जो निर्गुण उपासना करना बहुत कठिन हुआ कलिकाल में, तो भक्त लोग किसमें उपासना करेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, और ये कहा कि वो भागवत शास्त्र में ही प्रवेश कर गए कि मैं देखो उद्धव, मैं इस भागवत शास्त्र में ही अपना रूप जो है छुपा देता हूं। जब भी कोई क्यों, जब इसलिए ये भागवत जो है वो शब्दमयी मूर्ति है। जैसे वेद को कहते हैं शब्द, कहते हैं उनको शब्दमयी ब्रह्म, इसी तरह से भागवत भी शब्दमयी मूर्ति है। इसीलिए केवल श्रवण जब आदमी करता है, इसका पठन करता है, तो इसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। भगवान का स्वरूप स्वयं ही इनकी शक्ति समाहित है, इसलिए वो उसको तुरंत लाभ देता है। इसके बारे में जब बता रहे थे भगवान के बारे में, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। एकदम एक मधुर आवाज सुनाई पड़ने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। लोगों ने देखा कौन है भाई, कैसा भजन सुंदर से गाते हुए आ रहे। देखा कि ये युवती तरुण स्पष्ट होती हुई भक्ति देवी आ रही, और भक्ति देवी जब आ रही, उन 2 पुत्र भी उनके साथ साथ हैं। वो उनसे पहले से कुछ ठीक हो गए थे, पुष्ट अवस्था में हो गए थे, अकस्मात प्रकट हो गई। एक बात यहाँ पर बड़ी अच्छी लिखी है जो लोग मिस कर जाते हैं प्रायः। उसमें लिखा है कि भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मैं आगे इस बात को कहूंगा कि युवती कोई युवती के रूप में नहीं है, भक्ति भावनात्मक रूप है, ये प्रतीक रूप है। तो भागवत के जो अर्थ हैं, जो इसमें बातें कही गई हैं, उसी से वो सम्मिलित थी, पूरी पूरी ढकी हुई थी। उनके जो आभूषण थे वो उन्हीं के अर्थ ही थे। कहने का अर्थ ये कि भागवत में जो बातें कही गई हैं उनको जब अपने मन में रख लेता है आदमी तो भक्ति प्रकट होती है। अब लोगों ने कहा भक्ति कैसे प्रकट होगी भाई, जितने सुनने वाले थे सबने कहा। तो उन्होंने कहा, सनकादिक जी ने कहा देखो ये भक्ति देवी जो है वो कथा के अर्थ से निकली। मैंने कल पहले वाले वक्तव्य में आपको कथा के बारे में बताया था कि कम प्रेम तत्वम ब्रह्म परमात्मा स्थापयति इति कथा। जो बात, जो प्रकरण, जो वर्णन उस प्रेम तत्व को, परमात्मा के इस प्रेम तत्व को स्थापित कर देता है, उसे कथा कहते हैं। तो कथा से निकली हुई। अब भक्ति बोली उनसे कि भाई मैं तो जो है कलयुग में तो बहुत ही मैं नष्ट हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन आपने चूंकि भागवत का प्रकरण प्रारंभ किया है, अब मैं पुष्ट हो गई, अब बताइए कहाँ रही, कहाँ रहूं मैं। यहाँ पर और समझने की बात कि कोई औरत नहीं थी। तो उन्होंने कहा आप भक्तों के हृदय में रहिए, ये भावनात्मक चीज है, सेंटिमेंटल है। और भक्तों के हृदय में जब रहेंगी तो क्या होगा कि चाहे कितना निर्धन भी हो भक्त, कैसा भी हो, उसके भक्ति अगर उसके अंतःकरण में है तो भगवान वहीं विराजते हैं। यहां पर व्याख्या करते समय जिस मैंने व्यास गद्दी पे मैंने सुना था डॉक्टर विष्णु राकेश जी से, उन्होंने ये कहा कि श्रोतागण इसका अर्थ यह है कि स्वयं अपने हाथ में ही है ज्ञान वैरागी को, भक्ति को जगाना। आपके अपने प्रयास से ही
भक्ति ज्ञान वैराग्य जगेगा। सत्संग का साथ कीजिए, भागवत जैसे अच्छे ग्रंथों का पठन कीजिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निध्यासन कीजिए, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप जगे। ये जो क्या कहते हैं, ये जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मैंने बोला, मुझे इस समय एक याद आता है कि मैंने जैसे आपको पिछले वक्तव्य में कहा था कि 1993 में कैलाश आश्रम ऋषिकेश में बहुत साधु संत वेदांत पीठों जो वेदांत के ज्ञाता उनके बीच में कथा हुई थी और मैं सुन रहा था। मेरा मन भी बहुत अच्छा था, साधु संत सब बैठे हुए थे, विद्वान लोग थे एक से एक, जो सब अष्टादश सब जो विवेक चूड़ामणि और वेदांत और सबके ज्ञाता रहते हैं ब्रह्म सूत्र के। तो मेरा मन भी ऐसा लग रहा था मैं कहाँ बैठा। तो मंगलाचरण संस्कृत में करने के बाद जब व्यासपीठ से कथानक प्रारंभ करने को हुए तो उन्होंने बोला था श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मेरी तो आवाज अच्छी मधुर स्वर नहीं है और मुझे अभी तक याद है वो कान में मेरे ऐसा पड़ा कि वो मन तक उतर जाता था। पूरा भजन उन्होंने गाया, कोई वहां पर तबला नहीं था, कोई हारमोनियम नहीं था, कुछ नहीं था। कम से कम उस हॉल में 200 लोग बैठे होंगे और विद्वान से विद्वान, और सबके मेरे मन में उतर गया, वो आज तक है। तो कहने का अर्थ क्या है, जब हमारे अंदर सात्विक वृत्ति का उदय होता है तब ये कीर्तन एक ऐसा मार्ग है जो आपके सीधे मन में उतरता है एकदम। वहां पर लिखा कि जब ये सब होने लगा तो भगवान भी भक्तों के चित्तों में, निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान अपने आप आ जाते हैं भक्तों में, हमारे हृदय में आ जाते हैं, बस चित्त हमारा निर्मल। अब यहां पर सनकादिक लोगों ने नारद जी से कहा, महात्मा सुना रहे थे कि आपको एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। तो आज के वक्तव्य में ये गोकर्णोपाख्यान आपका चलेगा, गोकर्ण का उपाख्यान है। उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुने इस कथा को, बहुत सरल कथा है, फिर इसका मैं प्रतीकात्मक रूप जो है वो बताने का प्रयास में करूं। कथानक सरल है। सरल कथानक इसलिए कहा जाता है कि देखिए ऐसी ऐसी बातें होती हैं, इसका रूप देखिए क्या परिणाम होता है, कुसंग का क्या परिणाम। कहा कि एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। वो उत्तम पत्तन में रहता था। उत्तम पत्तन माने उत्तम नगर में रहता था। आत्मदेव नाम था उसका। उस वेद वेद सब आते थे, स्मार्ट भी आते थे और सूक्ष्म सूर्य के समान तेजस्वी भी था। उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था धुंधुली। पत्नी का नाम था धुंधुली। गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन झगड़ालू भी थी, अकृपण भी थी। विलास की सामग्री बहुत थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मण देवता की वृद्धावस्था आने लगी तो उनको कोई संतान नहीं। संक्षेप में कर देता हूं इस बात का। संतान नहीं हुई तो बहुत दुखी थे। एक दिन किसी तालाब पर गए बहुत दुखी होके, और तालाब के कहा कि उन्हें देखा कि जब जाने लगे तो उन्होंने जब जा रहे थे तो देखा सन्यासी लोग कुछ आए हुए। तो सन्यासियों के पार चरण छुए उन्होंने। सन्यासी समझ गए, पहुंचे हुए संत थे कि भाई ये तो ब्राह्मण देवता जो हैं ये कुछ दुखी से। पूछा भाई दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास संतान नहीं, और संतान नहीं है तो मुझे संसार बेकार लगा। सन्यासी ने कहा अच्छा हम सोचते हैं आपके बारे में, देखते हैं। उन्होंने ध्यान लगाया और ये कहा कि भाई देखो भाई तुम्हारा प्रारब्ध हमने देख लिया, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं, तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, सन्यास में ही अब सुख है, तुम सन्यास ले लो। उन्होंने कहा कि आपकी इस बात से क्या होगा, मुझे तो आपको पुत्र चाहिए। आप तो अपने योग बल से, तपोबल से हमें पुत्र दे दो। अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं तो यहाँ पर अपना हट करके अपना प्राण ही छोड़ दूंगा यहाँ पर, चाहे कुछ। तो उन्होंने कहा अरे, तो महात्मा ने देखा ये तो आग्रह नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ध्यान लगाया, एक फल प्रकट हो गया। एक फल प्रकट लेके उन्होंने कहा कि लो अपनी पत्नी को खिला। लेकिन तुम ये कहना पत्नी से कि जब तक प्रसव रहेगा 1 साल तक, सत्य, शौच, दया, दान, एक समय का अन्न खाने का नियम रखेगी, तब बहुत शुद्ध स्वभाव वाला उसका पुत्र आपका पैदा। योगीराज चले गए, ब्राह्मण महाराज घर आ गए। घर के आके उन्होंने अपनी पत्नी को, धुंधली को फल दे दिया, और फल देने के बाद ये कहा कि इसको आप ले लो
और आपके पुत्र को। अब भाई तो पत्नी तो बहुत कुटिल स्वभाव की, उसके एक सखी थी, न सखी ने कहा लो भैया मुझे तो बहुत चिंता होगी, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी? खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ रहेगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो मेरा धंधा बंद, सब मैं चलूंगी फिरूंगी कैसे? और मान लो डकैतों ने आक्रमण कर दिया तो मैं भागूंगी कैसे? और कहीं उल्टा पुत्र हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मैं तो प्रसव भी पीड़ा भी बहुत होती है, मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं, फल नहीं खाया। ब्राह्मण देवता ने पूछा फल खा लिया? उन्होंने कहा हाँ, फल खा लिया। उसकी एक बहन थी, बहन आई, बहन गर्भिणी थी उसकी, तो बहन से उसने कहा कि ऐसा ऐसा मामला। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है कि मेरे तो गर्भ है ही, जब मेरे गर्भ बच्चा हो जाएगा तो मैं बता दूंगी कि आपके हो गया, और आप मेरे पति को कुछ पैसे वैसे दे देना, तो वो मान जाएंगे, अपना बालक आपको दे देंगे, आप पाल लेंगे, और मैं आपके यहाँ आती रहूंगी और उसमें उसे उसका जो भरण पोषण है मैं इसको कर दूँ। उन्हें वैसे ही किया। उन्होंने क्या किया उसके बाद, उसे तो अपनी बहन को तो क्या कहते हैं, तो फल तो खिलाया नहीं, और फल उसने एक गौ को खिलाया, उसके यहाँ गौ बंधी हुई थी, उसने वो फल गौ को खिलाया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय के अनुसार उसकी बहन के पुत्र हुआ, पुत्र ने वो बहन ने जो है पुत्र को धुंधली को ला के दे दिया। उन्होंने बड़ा खुश हुए ब्राह्मण देवता को, मेरे यहाँ पुत्र हो गया है, तो उन्होंने को ब्राह्मणों को दान वान किया, सब किया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरे तो स्तनों में दूध नहीं, तो अपनी बहन को बुलाया कि इसके बच्चा जो हुआ था वो मर गया है, तो ये बच्चा ये पालेगी तो वो पाल ले। कुछ ही समय बाद गौ के भी बच्चा हुआ। लोगों ने ये आश्चर्य माना देख के कि जो बच्चा हुआ वो मनुष्य का था, लेकिन फर्क इतना था उसके कान जो थे वो गाय जैसे थे, बड़े बड़े, गोकर्ण, गोकर्ण था उसका नाम, उसका गोकर्ण लिखा, उसका नाम ही गोकर्ण लिख दिया। दोनों पलने लगे। गोकर्ण तो बहुत विद्वान निकला, सात्विक वृत्ति का निकला, लेकिन जो इसका पुत्र था उसका नाम इन्होंने रखा धुंधली के बेटे का धुंधुकारी। धुंधुकारी बहुत दुष्ट निकला। ब्राह्मणोचित न तो कोई आचार वाचार कुछ नहीं था। यहाँ पर यही मतलब है कि केवल ब्राह्मण के यहाँ पैदा होने से ही आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे, आपका आचार होना चाहिए उस तरह का। अब वो चोरी करता था, संग्रह करता था, सब करता था, फिर वो जब बड़ा हो गया तो वेश्यागमन भी करने लगा, अपने माता पिता की पिटाई भी कर दी उसने, सारे भांडे वांडे उठा ले। ये युवावस्था की बात। तो जाकर गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी वहां आए, तब उन्होंने पता लगा पिताजी की, उन्होंने स्थिति देखी। अब यहाँ पर एक और सूत्र की बात आती है कहानी, इसका प्रतीकात्मक अर्थ तो मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और जो भी भागवत के कहने वाले लोग हैं वो इन दो श्लोकों को बहुत अच्छा बताते, ये हम सब लोगों के ऊपर उतरता। उन्होंने उनसे कहा कि भाई क्या करना चाहिए मुझको। गोकर्ण से पूछा, पिता ने, आत्मदेव भी ज्ञानी था, लेकिन चूंकि पुत्र के मोह में फंसा हुआ था और पुत्र उसे पीड़ा देने लगा, और जबकि वो महात्मा जानते थे पुराने, भाई इसके पुत्र का नहीं है, ये संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिद कर रहा। वहां पर उन्होंने ये बात कही, दो श्लोक है ये, मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ, संस्कृत में पहले वाले को बोलता हूँ। मुझे तो याद है, वह वास्तव में जो लोग भी भागवत पढ़ते हैं वो उसे बार बार सुनाते हैं। ये संसार की अस्थिरता के बारे में है, शरीर की नश्वरता के बारे में। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अर्थ क्या हुआ, ये पिताजी, गोकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, ये शरीर तो अस्थि मांस रुधिर सबका बना हुआ है, इसको अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र भी आपके नहीं है, कहते ना चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, जो भगवान शंकराचार्य ने कहा वही बात कहा। और ये कहा कि पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, ये जो शरीर, ये जो संसार है, ये शरीर जो है रात दिन क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है। आप तो वैराग्य को लेके भक्ति निष्ठ हो जाओ, और क्या करो, धर्मम भजस्व, भगवत भजन करो, लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लो, साधु जनों की सेवा करो,
भोगों की लालसा मत करो, भगवान की कथाओं का रस का पान करो। ये जो बात लिखी इन्होंने, ये आपने जगह जगह सुना होगा, हर जगह सुना होगा कि शरीर तो नश्वर है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो हम भर्तृहरि का एक में बड़ा प्रसिद्ध इसमें श्लोक होता है कि यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृहम यावत चतुरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक दूर है, अपनी बुढ़ापा नहीं आया हुआ है, और तभी तक अपने कल्याण के लिए भगवान मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। और जैसी आपकी मृत्यु आ जाएगी, सामने वृद्धावस्था आ जाएगी, तो जब आग लगती हो उस समय कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं। और भी एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, की आयु नष्ट होती जा रही है, हमारा युवावस्था समाप्त होती जा रही है। सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, फिर भी हम अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमको भगवान की ओर आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्निवसा कालो जगत भक्षकः लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवनम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वम रक्ष रक्षाधुना। जो दिन चले गए वो लौट के नहीं आते। लक्ष्मी भी तोय तरंग की तरह चंचल है, चली जाती है, इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। ये भाव होना चाहिए। तो ये सूत्र यहां पर दिया, हम सब लोगों पे लागू होता है, मुझ पे भी लागू होता है कि मैं इस वृद्धावस्था की आयु में आ गया, तो क्या मैंने जो करना चाहिए, जो मुझे ज्ञान मिला, वो मैंने अपने ऊपर उतारा या नहीं। तो आत्मदेव को जब उन्होंने ये बताया, कहा, तो आत्मदेव तो अपने चले गए। उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते थे रोज, अपना भगवत भजन में लगे रहे, और श्री कृष्ण चंद्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब वहां धुंधुकारी का क्या हुआ, ये हाल सुनिए। जब पिता तो चले गए जंगल, तो धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और ये कहा कि बताओ धन तुमने कहाँ छुपा के रखा है। पिताजी ने तो बहुत धन पैसा कमाया। तो माता तो बहुत दुखी हुई, कुएं में जाके गिर गई, उसने अपनी मृत्यु डर के मारे। और गोकर्ण जी थे, वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब यहाँ पर वो 5 वेश्याएं थी उसके पास, वो 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। भोग की सामग्री जुटाता रहता था, क्रूर कर्म करता रहता था, चोरी करता रहता था। और वेश्याओं ने भी सोचा ये चोरी वोरी करता है, एक दिन हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने उठा के उसे रस्सी से रात में बांध दिया जब वो सो रहा था, और रस्सी से बांध के उसे गले में फांसी लगाने को मारने का प्रयास किया। जो नहीं मरा तो उन्हें जलते हुए जो कोयले थे उसके मुंह में डाल दिए। मुंह में डाल के बस अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उठा के उसे गड्ढे में फेंक दिया और सारी संपत्ति ले लेवा के उसकी अपने वो तो चलती। अब क्या हुआ कि उसकी मृत्यु अपमृत्यु हुई थी, जबरदस्ती, वो मरना नहीं चाहता था, उसे जला के इस तरह से मारा गया, तो वो प्रेत हो गया, प्रेत योनि में आ गया। प्रेत योनि में आ गया, वायु रूप में, बवंडर के रूप में घूमता रहता था, चिल्लाता रहता था। अब वो पानी तो पी नहीं सकता था, भूख प्यास से व्याकुल रहता था। अब उसे कहीं भी उसको आश्रय नहीं मिला। लोगों ने बताया, परिवार धीरे धीरे, जहां पर गोकर्ण जी थे, उन्हें पता चला कि मेरा भाई धुंधुकारी तो मर गया। तो वो गया जी उन्होंने श्राद्ध वाद्ध किया, और श्राद्ध करके वो घूमते घामते गोकर्ण जी फिर अपने घर पे आ गए, लौट के उस नगर में आ गए, और दूसरों की दृष्टि बचाने के लिए अपने घर में चले गए और घर में जाके आंगन में सोए। और जैसे सो रहे हुए तो आधी रात के समय उन्होंने देखा, अरे विकट रूप दिखाई पड़ रहा है, कभी कोई भेड़ दिखाई पड़ रही, हाथी दिखाई पड़ रहा, भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि। और जब विपरीत अवस्थाएं देखी तो गोकर्ण जी तो बहुत विद्वान आदमी थे, सात्विक वृत्ति के थे। तो उन्होंने अपने को संयमित करके ये कहा कि भाई तुम कौन हो, तुम ऐसा रूप क्यों दिखा रहे हो भयानक मुझको, कौन से पेट हो प्रशाच हो। तो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें रोने की, बोलने की शक्ति तो थी नहीं, वो इशारा करने लगा, केवल इशारा। जो उन्होंने तो अभिमंत्रित जल लिया गोकर्ण जी ने, उसके ऊपर छिड़का, और छिड़क के जब वो शांत हुआ तब वो कहने लगा कि हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी, मैंने अपने दोषों के कारण ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, मैंने लोगों की हिंसा की,
मारा माता पिता को भी, या मैं उसका अपना फल भोग रहा हूं, वायु भक्षण करके जी रहा हूं, तुम तो किसी तरह से मुझसे योनि से छुड़ाओ। तो गोकर्ण ने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो तुम्हारे श्राद्ध वगैरह कर दिए गया जी में, और कोई उपाय तो है नहीं, अब क्या उपाय करना चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई तुम उपाय जानो, मुझे तो इस योनि से, प्रेत योनि से मुक्ति देना। अब गोकर्ण जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि गया क्या, श्राद्ध भी कर दिया मैंने तो ये प्रेत योनि से नहीं निकला। तो वो लोगों से पूछने लगे, विद्वान लोगों से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिले। लोगों की समझ में नहीं आया, शास्त्र भी देखे, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ा। तो गोकर्ण जी सूर्य के उपासक, तो उन्होंने स्तंभन विद्या का प्रयोग किया। आपने मार्कंडेय मुनि के बारे में सुना होगा, उसी तरह की कोई विद्या इनको आती, और सूर्य की उपासना करके स्तंभित करके उनसे पूछा, ये भगवान सूर्य देवता, आप सारे संसार के साक्षी हैं, आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, सप्ताह पारायण करो। आप सप्ताह का, क्योंकि श्रीमद् भागवत का ही महत्व बताने जा रहे हैं, सप्ताह पारायण का भागवत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो ये सरल भी है और बहुत ही कारगर है। तो उन्होंने कहा कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने की तैयारी शुरू कर दी। जितने गांव से सबने सुना, जितने लोगों ने सुना, सबके सब आने लगे, सब इकट्ठे हो गए। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ गए, और व्यास गद्दी पर बैठ के जैसे उन्होंने अपना मंगलाचरण प्रारंभ किया पुरुष सूक्त के बाद, तो धुंधकारी आसपास घूम ही रहा था प्रेत योनि में, उसे अब जगह चाहिए, अब वायु के रूप में था। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि एक बांस था जिसमें 7 गांठ। ये मैं प्रयास करूंगा इसका क्या कहते हैं, जो इसका प्रतीकात्मक अर्थ है उसको बताने का। तो एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी, उसके अंदर वायु के अंदर खोखला तो होता है ये बांस, तो उसमें वायु के रूप में वो प्रवेश कर और वहां बैठ। एक वैष्णव श्रोता को उन्होंने मुख्य श्रोता बनाया गोकर्ण जी ने, और स्वर में कथा अपने प्रारंभ कर दी। कहते हैं सुबह शाम कथा होती थी, और शाम जब पहली शाम को कथा हुई तो लोगों ने देखा कि बांस की एक गांठ जो है तड़ तड़ करके आवाज करके फट। इसी प्रकार 7 दिनों में शाम को धुंधकारी के जो प्रेत की योनि में था, उस 7 गांठें उसकी फट गई। 12 स्कंद कथा सुनने के बाद वो प्रेत योनि से मुक्त। और ये कहा उसने कि भाई भाई तुमने मुझे जो है वो यहां से मुक्त कर दिया है, अब मेरा जो है उद्धार हो गया। यहाँ पर अब बात क्या आई, यहाँ पर एक श्लोक लिखा बड़ा महत्वपूर्ण, आपने कभी उपनिषदों के बारे में मेरे से सुना होगा। ये उसमें कठोपनिषद में मंत्र है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये कठोपनिषद में है। तो उस परम तत्व को जान लेने पर हृदय की सारी ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, और सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में पद्म पुराणकार ने यहाँ पर एक चौथा श्लोक ये बदल दिया कि भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशयाः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। यदि कोई भागवत श्रीमद् भागवत को मनोयोग से सुने और उसका मनन और निधिध्यासन उसको हो जाए, तो उसके सारी ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं, संशय मिट जाते हैं, कर्म भी उसके जितने भी हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अब देखा कि उसको तो स्वर्ग में ले जाने के लिए पार्षद लोग आए, वैष्णव पार्षद, ऐसा लिखा है। तो गोकर्ण ने ये पूछा कि आप इसको लेने तो आ गए धुंधुकारी को, कथा तो सबने सुनी यहां पर जितने बैठे, उनको आप क्यों नहीं ले जा रहे उस योनि में? तो यहीं पर बात बताना चाहते हैं कि देखो भाई, श्रवण तो सबने किया लेकिन मनन नहीं किया, जैसा मनन ये धुंधुकारी कर रहा। धुंधुकारी तो अपने प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए लगातार बैठे ही था, निराहार रहा, 7 दिन तक वायु रूप में बैठा हुआ था और कह रहा था, बस ये मना ही रहा था, भगवान मुझे किसी तरह से मुक्त करो, मुक्त करो। तो मनन भी करता था, यहाँ पर लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा है
मननादपि च तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम भृशम। मनन किया, निधिध्यासन किया। कहने का मतलब वही जो छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में जो आता है मैत्रेयी वाला, कि आत्मा हमारे दृष्टव्य, आत्मा देखनी चाहिए। कैसे? श्रोतव्य, सुनना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए। निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूं, हमने बहुत सुना, सुनते हैं, बहुत जरूरी है सुनना, पहली पीढ़ी है। मनन करना दूसरी सीढ़ी है, और निधिध्यासन के बिना नहीं हो सकता। सरल मार्ग बताने से भक्ति मार्ग में कथाओं के सहारे श्रवण करता है आदमी, कहीं न कहीं उसका चित्त जब सात्विक हो जाता है तब होता है। तो ये कहते हैं श्रावण मास में गोकर्ण जी ने, उन्होंने कहा दोबारा कथा करो, तो श्रावण मास में उन्होंने दोबारा कथा कही। फिर समाप्ति हुई, सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और जिन जिन्हों ने ध्यान से सुना वो सब गोलोक पर पधार गए। ये हुई ये गोकर्ण के उपाख्यान की कथा। अब मैं आपको, जो इस पुस्तक में भागवत में नहीं है, लेकिन मैंने जो व्यास गद्दी पे डॉक्टर विश्वनाथ राकेश जी से सुना था, वो मैं आपको रूपक बताता। ये भी एक अच्छी बात है कि आपको समझ में आएगा क्यों रूपक बताते हैं। कि ये हमारे जितने उपनिषद है ना, उसमें लिखा है प्रत्यक्ष दिशो ही देवा। प्रत्यक्ष बात नहीं कहते, परोक्षेण प्रकीर्तितम। भागवत में भी कोई अध्यात्म शास्त्र जो कहा जाता है वो परोक्ष रूप में कहा जाता है, प्रतीक रूप में कहा जाता है। तो प्रतीक क्या है, इसको आप सुन लें तो आज का वक्तव्य ये समाप्ति की ओर जाए, फिर मैं आगे रुक करूं। देखो भाई, जो डॉक्टर विश्वनाथ राकेश जी थे, उन्होंने इसकी इस तरह से व्याख्या की कि ये जो देह है ना हमारा, यही उत्तम नगर है, उत्पल नगर है, जिसमें कि वो आत्मदेव रहते। उसमें आया ना उत्तम पत्तन, ये हमारा देह जो है वो श्रेष्ठ नगर है। इसमें कौन रहता है? आत्मदेव रहते। आत्मा ही आत्मदेव है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तुंगभद्रा क्या है? विभिन्न भिन्न प्रकार के भोग है। उसकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली तो आप जानते हैं, धुंधला हो। तो बुद्धि जो हमारी रजोगुण में लगी रहती है, तमोगुण में लगी रहती है, वो है धुंधली बुद्धि हमारी। उसमें लिखा है कि वो अपने संसार के गृहस्थी के कार्य करने में बहुत तेज थी, कृपण थी, उल्टा भी थी। तो वो क्या है, ज्ञान और क्रियावान तो थी, लेकिन सात्विक बुद्धि नहीं थी। व्यवहारों का निर्वाह तो करती थी। ये बुद्धि जब हमारी होती, केवल व्यवहार का निर्वाह करती है, तो समझती है बहुत होशियार है, हम तो संसार के काम को बहुत तेजी से चला रहे हैं। अब धुद्धुकारी उसका बेटा जो हुआ वो मन है। मन क्या है? विषयों की अनुकूलता से सुखी होता है, प्रतिकूलता से दुखी होता है। उसमें लिखा है कि धुद्धुकारी एक पाश अपने हाथ में लिए घूमता था पकड़ने के लिए प्राणियों को। तो पाश क्या है? ये त्रिगुणात्मक पाश हमारे पास है, सत्व रज तम। इनका पाश को हम लेके जीव जो है वो घुमाता रहता है संसार में। गोकर्ण क्या है? गोकर्ण जो है वो देवी संपत्ति है, विवेक है। गोकर्ण का एक अर्थ ये लिखा है एक जगह कि गो कहते हैं शब्द को, गो कहते हैं शब्द को, और कर्ण कहते हैं कान को। जो व्यक्ति कानों से हमेशा अच्छे शब्दों को सुनता रहता है, शास्त्रों का श्रवण करता रहता है, भगवान नाम का स्मरण का श्रवण करता रहता है, वही गोकर्ण है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ये लिखा हुआ है भागवत है। उसकी धुंधकारी की 5 पत्नियां थी, 5 वेश्याएं उसके पास। ये वेश्याएं क्या हैं? ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। ये वेश्याएं ही हैं एक तरह से हमारी। हम इन्हीं में ही बंधे रहते हैं हमेशा। कोई ना कोई एक चीज, 5 चीज किसी न किसी तरह से प्रबल रहती है, कुछ भी हो। धुंधली की एक बहन थी जिसने उसे पट्टी पढ़ा दी। वो क्या है? अविद्या। अविद्या जो है वो धुंधली की बहन है। वो जैसा वो चाहती है खराब, तो उसकी इच्छा पूर्ति में सहायक होती है। हमें अच्छा कौन लगता है? जो हमारी बात को बताए। हम जो बात चाहते हैं, खराब बात चाहते हैं, जो भी हमारे मन की बात जो कहेगा वही हमको अच्छा लगता है। वही बहन ऐसी थी, अविद्या जो। अविद्या
उसकी इच्छा पर। वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। तो उन्होंने ये कहा कि रस्सी क्या है, रजोगुण का विक्षेप और तमोगुण की आवरण शक्ति। मतलब जो सत्य है, विक्षेप माने जैसे धुआं होता है ना, अपना मन इधर से उधर करता है, तो रजोगुण जब होता है तो विक्षेप है, और तमोगुण तो आवरण है, बिल्कुल ढक देता है उसको। सही के रूप जैसे शीशा हो, मिरर हो, उसके ऊपर मैल जम जाता है तो आवरण हो गया, ढक दिया, पता ही नहीं चलता कि वास्तविकता है क्या। तो ये रजोगुण और तमोगुण, इनका जो विक्षेप और आवरण है, जिससे हमें सच्चाई का पता नहीं चलता, ये इसकी रस्सी समझ लीजिए आप। और रजोगुण से वो कर्मों में प्रवृत्त की अतृप्ति और व्याकुलता। अंत तक अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। जब मैंने ये जो बताया था, इसका शंकराचार्य का लिखा हुआ ये स्तुति के बारे में, क्या है कि अंग गलित हो गए, पलित हो गया, हमारा गंजा हो गया, मुंह में दांत नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, लाठी लेके चलते हैं, तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। तब भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे। जब मरण को हो जाएगा तब तुम क्या पर तदपि न रक्षति डुक्रिय करणे। आप जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ने, रक्षा नहीं करेगा, भगवान ही रक्षा करेगा। तो ये जो ज्वाला है, ये अंगारे जो हैं, वो हमारी अतृप्त वासना है। आखिर तो आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो वृद्धावस्था आ गई है हमारी, पता नहीं किस दिन प्राण निकल जाओ, हम अपने बारे में सोचते रहेंगे कि भाई ये काम नहीं किया। इसीलिए इसमें लिखा कि मरकर प्रेत बना। प्रेत का मतलब क्या है, रजोगुण जो थी, उसकी अतिरिक्त इच्छाएं जो थी, वो उसके कारण से उसको सही नहीं मिला। कौन? गोकर्ण। जब शुद्ध सात्विक बुद्धि मिल जाती है, तब वो मोक्ष का कारण बन जाते हैं। 1 मिनट 2 मिनट और लेता हूं मैं, कि भाई जब श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो रजोगुण का चंचल स्वभाव दूर हो जाता है, तो बांस में स्थिर होकर प्रेत की तरह बैठ जाता है। यहां पर एक व्याख्या करते समय उन्होंने दूसरी बात और कही कि 7 गांठें हैं। उन्होंने कहा भैया, ये जो मेरुदंड है ना सीधा, यही बांस है, और इसमें सुषुम्ना नाड़ी जो है, चित्रा वज्रा ब्रह्म नाड़ी सब विद्यमान रहती हैं, और वायु रूप जीव इसी ब्रह्म नाड़ी से आनंद लोक में प्रवेश करता है। ये श्रवण निष्ठा की महत्ता है। वायु रूप क्यों का, लिंग देह जो होता है, हमारा सूक्ष्म जो शरीर होता है, वायु रूप में ही होता है, और उसी से जब अहम बुद्धि का, अहम आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तो ब्रह्म रूपता प्राप्त कर सकते हैं। बांस को समझ लो हमारी देह अष्टि है, हमारे मेरुदंड है, और हम मूलाधार से लेकर चक्राधार तक जब वायु का प्रवेश करते हैं, तो आप समझ लो। एक जगह और कहा 7 गांठें क्या है, एक तो ये कहा, दूसरा रूप ये कहा कि 7 हमको अभिमान होते हैं 7 ग्रंथियों का, जाति का, कुल का, गोत्र का, रूप, बल, विद्या, आश्रम। ये जो हमारी ग्रंथियां हैं, ये भी जब तक रहती हैं, जब तक ये टूट ना जाए, तब तक कुछ नहीं होता। तो जब हम इन सब लिंग देह के धर्मों का परित्याग कर देते हैं, तो हमें आखंड आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। जब इस तरह का जब मनन धनन करते हैं, तो हमें सब प्राप्त हो जाता। तो गोकर्णोपाख्यान उन्होंने सुनाया, और सुनाने के उपरांत अब ये कथा आगे क्या चलेगी, इसको मैं अगले वक्तव्य में बताऊंगा। कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि 2-3 बातें आज की बात में इन्होंने कह दी, कि एक तो हमें सत्संग का महत्व, आज का एक सूत्र जो है। दूसरा, संसार की आसक्ति को एक सीमा तक रखना। जितना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य भाव से करना, अनासक्त करना, और
विवेक, वैराग्य, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति चाहिए तो आपको हमें अपना ही प्रयास स्वयं करना पड़ेगा। जब स्वयं प्रयास करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। तो मैं अपने लिए भी मांगता हूं भगवान से और आप सब लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर परमात्मा हमारा इष्ट हमको इस तरह की बुद्धि दे कि हम अपना उद्धार करने में लग जाएं किसी भी तरह से। उद्धार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको छोड़ दें। पुरानी बात थी सन्यास की, बात क्या है, मन से छोड़ने की बात है। जो मैं समझता, सब कुछ करें, मन से छोड़ना है। जितना भी अभ्यास हो सकता है करें, अपने लिए समय निकालें, अपने लिए जरूर भगवान का समय निकालें। वो ये हमने सब कुछ कर लिया, परिवार के लिए भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो अपनी जगह है, अपनी जगह है। आप जब तक चाहेंगे, ये खत्म नहीं होने वाली है आसक्ति। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक खत्म नहीं होगा। इसी के साथ भगवान हम सबका कल्याण करें। मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। जिसकी कोई जिज्ञासा हो पार्ट 2 में आदरणीय आनंद पंडित साहब से पूछ सकते हैं। फिर 2 शब्द आदरणीय जगदीश साहब बोलेंगे। पीएन चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ प्रणाम करूंगा आज के व्यासपीठ को। व्यासपीठ धन्यवाद, आभार। मैं व्यासपीठ में पहले ही कह दिया कि मैं उस शैली में सुना ही नहीं रहा हूं क्योंकि उस स्तर पर नहीं हूं, लेकिन आप कैसे भी सुनाए, कथा तो कथा ही है और भागवत कथा तो सर्वश्रेष्ठ है, आपने ही बताया। तो आप जब बोल रहे हैं मंच से तो आप व्यासपीठ हैं, तो आपको प्रणाम करना और श्रद्धा करना मेरे को भी कुछ पुण्य मिल जाएगा, इतना ही। और आपने जो बताया वो तो सब है ही, धुंधुकारी की हालत से मुक्ति मिले तो शायद अच्छा है। सभी लोगों को कुछ न कुछ वो धुंधुकारी वाली बात तो है ही, कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, कहीं न कहीं बंधन है। वो गांठ खुल जाए, यही हम सबकी इच्छा यही रहती है कि गांठ सारी खुल जाए। बस आपको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, आभार। नहीं, मैं कहता अपने भागवत कई बार सुनी हुई है, इसलिए आपको काफी चीजें हाँ, कंठस्थ है। हाँ, अब वो मैं अपनी प्रशंसा कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान की कृपा है बहुत। मैंने कहा ना, 600 पेज की ये पुस्तक जो है, ये हम्म मैंने अपने हाथ से लिख के इसका मैन्युस्क्रिप्ट बनाया हुआ। ये प्रिंट की डॉक्टर विष्णु राकेश जी ने से फिर निकाली। हम्म ये अवेलेबल है किताब, ये जो बनाई 600 पेज की? हाँ, हाँ, मैं बता दूंगा। ये मेरे पास कहाँ पर मिलती है, क्यों मेरे पास एक ही प्रति है इसकी, है मैं आपको दिखा दूंगा। अगर दूसरी प्रति होगी तो मैं दे दूँ। जी जी, नहीं बहुत सुंदर, मतलब आपने कई बार सुना है। देखिए, नहीं, मैं एक बात ये बता दूं आपसे, मैंने पहले भी कहा था कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सनातन धर्म में सबसे ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा इसमें व्याख्या की। आप इसी समझ लीजिए, जो आपने मुझसे पुस्तक दी श्रीधर वाली व्याख्या, वो 11वीं सदी में 1000 साल पहले लिखी गई। 1000 साल पहले वो टीका लिखी गई थी संस्कृत। उसके बाद प्रत्येक विद्वान ने, बल्लवाचार्य, निम्बारकाचार्य और नीचे के जितने लोग, सबने उन पे व्याख्या लिखी। और कितने ही, मैं कहता हूं लाखों लोगों ने व्यास गद्दी बोला। और आजकल के डोंगरे साहब, अखंडानंद जी, तो जिनके नाम, जिनके हम नाम नहीं जानते, वो भी सब तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव, सबसे कठिन, सरल रूप में गा के डांस करके कोई भी बोल देगा, लेकिन इसके तत्व को जानना, ये भी बहुत विद्वत्ता की। सही बात है। चलिए साहब, वो किसी की और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ दिए। लेकिन लेकिन मुझे विश्वास है, जैसे मुझे आनंद आ रहा है, आप अगर धैर्य पूर्वक सुनते रहेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। सही बात है। सबसे ज्यादा आनंद तो शेखरी साहब ले रहे हैं साहब।
आनंद से बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहे हैं। और गोकुल मुंडा जी का तो कहना ही क्या। मुद्रा साहब कुछ कहेंगे? सर बड़े आनंद की बात है। और वास्तव में ये जो बात है कि धुंधकारी ने जो 7 दिन की बात जो सुनी, और उसमें जो आपने कहा कि श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग बहुत कुछ सुन तो लेते हैं पर उस पर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, करना नहीं करते, सुनने से ही काम चला लेना चाहते हैं। अगर धुंधकारी वो न किया होता तो उसके 7 गांठें न फूटी होती। और ये बहुत सही बात है कि ये 7 गांठें ही 7 चक्रों का भी वर्णन है उसी बांस के रूप में जो आपने कहा। तो शास्त्र को जन सुलभ करना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये ग्रंथ इसीलिए इतना महत्वपूर्ण बात है कि जो इतनी गहराई में नहीं समझते हैं वो भी इसके माध्यम से उस चीज को प्राप्त कर ले आते हैं। अन्यथा काम तो वही है, सब मिलाकर अपनी चेतना को परमात्मा चेतना के साथ मिलाना, यही काम। तो बहुत अच्छा है आपके साथ इस यात्रा में, बड़ा आनंद आएगा। मैं कल आप कहा था, आज मैं लेकर के आ गया पुस्तक और आपके साथ साथ इसको पढ़ते जा रहा था कि कहाँ से आप चल रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आप ये देखेंगे उसमें जो बहुत सारा पार्ट में छोड़ दूंगा, जी लेकिन संक्षेप में जो मुझे ठीक लगेगा अब लूंगा। लेकिन आप जब उसे पढ़ें पूरा जी। जरूर पढ़ें, धीरे धीरे करके पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। हाँ नहीं, पूरा ही पढ़ेंगे क्योंकि इससे आप बौद्धिक स्तर से बहुत उच्च अवस्था में हैं, तो आप जो मतलब की बात है वो पकड़ लेंगे उसमें। देखिए जी। पुराणों की शैली में क्या होता है, बहुत सी बातें लिखी होती है, इसमें बहुत सारे मुनियों के नाम होंगे, ये आ गए, ऐसा हो गया, लेकिन जो मतलब की बात है वो आपको बीच में मिल जाएगी। जी। उन्होंने कहा सभी एक ही रूप है सारे के सारे। हमें मतलब गायत्री भी वही है, अब ब्रह्म भी वो, कृष्ण भी वही है, सब एक ही बात देखते हैं बुद्धिमान लोग। नहीं, सब एक ही बात है। मुझे लगता है कि ज्ञान तो एक ही है, लेकिन ये आज 5,000 सालों की वर्षा चर्चा होगी तो अलग अलग समय में अलग अलग टीचर, अलग अलग प्रोफेसर, उनके सामने जिस तरह के स्टूडेंट रहे होंगे उस हिसाब से उन्होंने समझाया होगा। उसी बात तरीके से वो आगे चल करके कहीं श्रुति और श्रुति के बाद में लिपिबद्ध हुआ होगा। तो ये तो अलग अलग चीज हो ही सकती है, हमको अपने हिसाब से उसमें से चुन के निकालना चाहिए। पंडित साहब एक ही बताइएगा, जी तो जीवन है हमारा, इस जीवन में हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई कामना होती है। जी कामना किसी भी चीज की हो सकती है और उसी कामना के प्रति वो आदमी अग्रसर भी रहता है, फिर जिंदा भी रहता है, वो जो होती है। और ये कहते हैं कि सब कामना खत्म हो जाए तो आनंद आ जाए। ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? मतलब कामना खत्म भी हो जाए और ना भी हो, मतलब कैसे? बड़ा एक तो राग है, एक अनुराग है। राग है जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है, अनुराग हमें मान लो अपने मेरे भगवती के प्रति अनुराग है तो कामना है मेरी, तो वो कामना तो सही है। वो तो मुझे ये है कि भाई भगवती के चरणों में मुझे आश्रय मिले, कि भाई आप गाते हैं गाना कि भगवान जब मेरे प्राण निकले तो मेरे सामने हो, वंशी भट्ट हो, फलाना हो, ये सब में आगे आगे जैसे बात आएगी, तो वो कामना है। और दूसरी बात यही जो काम की बात कही, वो कामनाओं का अर्थ जब भी कहते हैं हम खत्म होने के लिए, तो मेरे विचार से जो हमको लक्ष्य से भटकाती हैं उनकी इच्छाओं की बात करते हैं। वरना हम भजन करेंगे, भजन बिना कामना के हम क्यों करेंगे? हम ध्यान करेंगे तो कामना तो होगी होगी, लेकिन नहीं वो सात्विक मार्ग पे ले जाए। नहीं, कामना भी सतोगुण की, रजोगुण या तमोगुण की है, बस उसमें से निर्भर करता है, तीनों में से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कामना तो लक्ष्य का टारगेट हमारा हो गया, जी जी और जो ही टारगेट पे पहुंचेंगे तो टारगेट अपने आप गायब हो जाता बस ये बिल्कुल सही कह रहे है। हैं। जब टारगेट पहुंच गए तो कामना गायब हो जाएंगी अपने आप। मंजिल अब मंजिल पे जो एवरेस्ट की पहुंचे, चोटी पे जाना है, एवरेस्ट पे जाके खड़े हो गए हो, खत्म हो गया। तो एक मेरी गजल है, मंजिल पे जो पहुंचे उनकी कोई मंजिल नहीं होती। हाँ, जब पहुंच ही गए तो फिर खत्म, मंजिल खत्म, कामना खत्म। सुंदर सुंदर बात, सुंदर। चलिए साहब, कोई और किसी जिज्ञासा नहीं तो आदरणीय जयवीर साहब दो सब धन्यवाद के दीजिएगा। प्रणाम पांडे जी, व्यासपीठ जी को, व्यासपीठ जी कथा वाचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो है ही आप। जैसे चौधरी साहब ने कहा, वो तो है ही आप। अब आपने शुरू किया भाई, भगवत कथा वेद पुराणों का सार है, सार से शुरू किया आपने। वही हमें आप हर प्रतिदिन वही सामने आ रहा है कि सार है उसका। और आज का सूत्र आपने दिया सत्संग। और सबसे बड़ी बात है भाई, सत्संग के लिए भी ये विवेक के बिना नहीं होता। और विवेक के बिना सत्संग नहीं होता, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता।
ये तीनों बातें आपने बोली। और स्वयं प्रयास की बात भी बहुत आपने कही सब। और उसके बाद 7 दिन का महत्व क्या है, 7 दिन का महत्व आपने जो बताया, ये 7 दिन का ही क्यों है, ये सबसे बड़ी बात आपने बताई है। और इसके बाद जैसे मुंद्रा जी ने कहा कि श्रवण ही नहीं है, श्रवण मनन और रसवास्तव तीनों है, ये बहुत जरूरी है। वही धुंधली ने वही सुना, धुंधकारी ने, तो तभी उसका उससे मुक्त हुआ वो। गोकर्ण की कथा तो ये आपने बहुत सही कही, लेकिन जो आपने अपने विष्णु राकेश जी की जो व्याख्या करी है ना, वो अद्भुत है। वो इतनी प्रैक्टिकल है। वो सब ग्रंथों का, सब उपनिषदों का सार उसी में दे दिया। ये पांच पांच इंद्रियां हैं, और ये पांचों सातों चक्र हैं, और भोग विषय की है, और सीमा से पार नहीं होना, एक्सेस नहीं करना भोग का, 7 गांठों का पूरा आपने दे दिया। ये तो तत्व को जानना, यही तो तत्व है, यही तत्व है। और ये भगवत पुराण मतलब के हमने इसके महिमा सुनी थी, लेकिन इस कदर ये पूरा रिवीजन हो रहा है। मैं तो इसको बोलूंगा, जो 960 दिन सुने हैं उसका टोटल रिवीजन है ये। मेरे 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 अनुभव से तो ये है कि रिवीजन है। इसमें से कोई भी आज एक बात नई नहीं है जो पहली बार सुनी हो। पांडे जी ने अपने मुख से ये सब बात कही हो, उपनिषदों में भी। जैसे भज गोविंदम, अब पूरा वही है। कल में हरि शरण की बात है, तो ये एक्चुअली मैंने कल का ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है भज गोविंदम, कल के ऊपर। मैंने कहा कल बोलूंगा, तो ये तो बिल्कुल शंकराचार्य जी का है, ये तो भक्ति योग आ गया सबसे ऊपर। मैंने कल का लिखा, मैं कल प्रश्न पूछूंगा, तो ये तो भज गोविंदम आ गया। और आज से वो भज गोविंदम की बात कर दी आपने, भक्ति योग भी पूरा उसी में आ गया। तो ये तो बस इसके साथ बहते जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं। ये अद्भुत है ये तो। आप, और आपको कितना आनंद आ रहा होगा इसका मैं कल्पना कर सकता हूँ। ये आपको कि आप तो इसमें रचे हुए हैं, रसे हुए हैं, और हम भी रसे जा रहे हैं। हम तो 961 दिन में तो रसे ही हुए हैं। उसका जिस तरह रिवीजन दोबारा हो रहा है, 7 दिन वाला ही बात वाली हो गई। तो ये आप 7 दिन करेंगे, उसके बाद क्या होगा फिर? नहीं नहीं, वो 7 दिन की कथा मैं नहीं, सप्ताह यज्ञ पे नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा। तो ऐसा है, ये 18,000 वाला जो ये 7 दिन वो कथा जो होती है, सप्ताह यज्ञ जो होता है, हाँ जी। जो मैंने सुना, वो सुबह 3 घंटे लगातार और शाम को 3 घंटे लगातार, ठीक ठीक 7 दिन तक सुनी कथा। उसमें भी वो पूरी नहीं होती, संक्षिप्त होती है। अच्छा अच्छा। सुखदेव जी ने जो सुनाया था वो कंटिन्यूअस, मतलब उसका मूल है, जो भी उन्होंने जैसा भी सुनाया होगा, हाँ जी। तो भूखे प्यासे रह के 7 दिन तक उन्होंने सुनाया, जैसा भी रात में जो भी है वहां पे। ठीक तो ठीक। ये जो कथा है, ये जो मैं वक्तव्य दूंगा, ये कितने जाएंगे मुझे नहीं पता, भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, तो कितना भी जा सकते हैं, लंबे जाएंगे तो वो ये सप्ताह। एक बड़ा इसमें, जैसे आपने एक कथा कथा सुनाई है, इसके जैसे पंचतंत्र में भी नाम वैसे ही रखे हुए थे, जी जी वैसे ही इसमें रखे हैं। ब्रह्मनगर, जी आत्मदेव, उत्तम जी नगर में सारे ही जी नाम है। धुंधकारी, धुंधली, सारे नाम ही वैसे रखे, गुण कर्म स्वभाव के मुताबिक। जी। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है, ये मैं नोट कर रहा था। तो इसमें वक्तव्य बहुत ज्यादा होने वाले हैं, अगर ये लगातार मेरे ऊपर कृपा रही भगवान की और अरविंद शर्मा जी की इच्छा बनी रही, तो ये चलता रहे लगातार। कृपा हो गई, हरी इच्छा हरी कृपा हो गई आप पे, हम पे भी हो गई, आप पे भी हो। मैं कल भी यही कहा था, ये आप पे ही ये कृपा नहीं, कृष्ण हम पे कथा, भी कृपा है। ये भागवत कथा बहुत लंबी चलने वाली है। ऐसा चीज पकड़ा दी इन्होंने मुझे कि बहुत लंबी चलेगी। और बहुत 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 धन्यवाद। और नारद जी के सूत्रों का भी आपने जो किया, आपके महापुरुषों का सत्संग दुर्लभ है, यही तो विवेक चूड़ामणि में आगे आ आप गया। देखेंगे कि जैसे हमारी रंजना बहन जी कह रही है, इन्होंने पढ़ रखा है उसे, बहुत लोगों की कहानी कथाएं आएंगी, वंशावली आएंगी, राजाओं की आएंगी, ऋषियों की आएंगी, सब कुछ पांडे जी, पढ़ना और ये श्रवण करना बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। पढ़ने से तो किताब पढ़ ली आपने, वो आपके आप जो व्याख्या करते हैं ना, पढ़ने में कितना आदमी समझा, वो अपने वही विवेक से, बात। अपना इस, अपने स्तर से समझता है। लेकिन वो इसीलिए आप जो बार बार व्याख्या सुना कर रहे जाता है, हैं, इसलिए कहते हैं बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। आपके पढ़ते पढ़ते उतार रहे हैं, आप पढ़ते उतार रहे हैं, प्याज के छिलके की तरह पढ़ते उतार रहे हैं, वो ज्ञान ज्ञान ऐसे वृद्धि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
शब्द नहीं है धन्यवाद करने के। नहीं, आपने इसमें जो मनन करने को कहा है ना, मनन एंड निधि आसन, वो सबसे ज्यादा उसको ध्यान देने योग्य हाँ बात है। बहन जी बिल्कुल सही कह रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है और वो विचार काफी हद तक पांडे जी के ऊपर ही है। देखिएगा विचार के अंदर क्या चीज है। किसी मकसद के लिए खड़े हो, किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, किसी आवाज आपकी अनम्यूट। म्यूट हो गए सर आप। हाँ, कहाँ छोड़ा था? एक्शन रिप्ले करते हैं, कहाँ छोड़ा? यदि ये खड़े हो तो एक हाँ, वृक्ष की ठीक तरह है। से। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, अच्छा वाह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। सुंदर। गिरो तो एक बीज की वाह तरह, वाह वाह, बहुत ताकि बढ़िया दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। बढ़िया सर। आइए 3 बार अद्भुत। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। हाँ, शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः